नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ज्ञान बिंदु मेंस का सेट 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? तो 8 दिसंबर 1941 को प्रवेश किया था। 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, तब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 में प्रवेश किया। 1923 ईस्वी में लुजोन की संधि किसके मध्य हुई थी? तो तुर्की और यूनान के बीच हुई थी। तुर्की और यूनान के बीच। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ओलंपिक खेल ग्रीष्म एवं शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता की पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 75 लाख। कितनी दी जाती है? तो 75 लाख। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करते थे। सही है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो दोनों सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं हम लोग। भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो कौन सा सही है? तो इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता को एक पुट डाल दिया। सही है। सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। तो पहला और दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। यही गलत है। प्रभावी शक्ति थी, ये गलत है। तो कौन सही हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर कितना का हुआ था? 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। माउंटबेटन योजना कब हुआ था? आया था 3 जून 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति तो 29 अगस्त 1947 को। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? तो भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा शिक्षा का अधिकार कितना में है? अनुच्छेद 21 के ए में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 2829 में है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण तो ये अनुच्छेद 20 में है। तो कितना मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? कौन कौन? तो अनुच्छेद कौन कौन जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये पांच अनुच्छेद जो है केवल भारतीय को ही प्राप्त है। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए।
तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, सही है। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ये भी सही है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता था, ये भी सही है। मौर्य काल को दक्षिणापथ की राजधानी तोसली थी, तो तोसली नहीं थी, ये तोसली नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा सुवर्णागिरी। दक्षिणी प्रांत की राजधानी सुवर्णागिरी था, सुवर्णागिरी हो जाएगा इसका आंसर। दक्षिणापथ की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? सुवर्णागिरी, तोसली नहीं थी। तोसली पूर्वी प्रांत की थी, मौर्य काल के पूर्वी प्रांत की। गुप्तकालीन मंदिरों को उसके स्थान के साथ मिलान करें, तो विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णु मंदिर तिगवा में है, विष्णु मंदिर तिगवा में है। शिव मंदिर भूमरा में है, शिव मंदिर भूमरा में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार में है, पार्वती मंदिर नचना कुठार। दशावतार मंदिर देवगढ़ में, दशावतार मंदिर देवगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा बी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तब बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा उत्तर प्रदेश में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था? तो 9 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी, सही है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस, यही गलत है, 22 जनवरी नहीं होगा, 26 जनवरी होगा, 26 जनवरी होगा, 26 जनवरी होगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, विधायी अधिकार है। अध्यादेश अनुच्छेद 113 में, 123 में, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, तो सही है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग में डीएनए होता है? तो सूत्रकनिका, गोल्जी-काय और केंद्रक, बी ऑप्शन हो जाएगा। सूत्रकनिका, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका कहा जाता है। भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। तो एक मौलिक अधिकार, दूसरा होगा न्यायिक पुनर्विलोकन, और चौथा संघवाद और लिखित संविधान। मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। भारतीय संसद की संप्रभुता में कौन कौन है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संघवाद और लिखित संविधान, सी ऑप्शन हो जाएगा। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन से नाटक है? तो मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये दोनों जो है नाटक है। तो इसका आंसर 2 और 3, बी ऑप्शन हो जाएगा। गलत मिलान को चुने। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा, ठीक है। गाम्बिया की राजधानी बंजूल, सही है। गुआना की राजधानी मलाबो। गैबोन की राजधानी असमारा नहीं होगा, इसका होगा लिब्रेविले। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले होगा, लिब्रेविले होगा। विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्र वाले देश का कौन सा सही क्रम है?
तो कनाडा, रूस, यूएसए, ये ऑप्शन हो जाएगा। कनाडा, रूस, यूएसए, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, सही है। इसका निर्धारण 1896 में लॉर्ड लैंसडाउन के काल में किया गया था, ये भी सही है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 सही है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश लगती है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के सही क्रम है। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई, तो ये सही है। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। और किसने लिखा था? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। विलियम जोन्स के द्वारा अकबरनामा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ये गलत है। इसका आंसर होगा हेनरी बेबरिज। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी बेबरिज। हेनरी बेबरिज। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 25 का बी। सही नहीं है तो एक सही है, तो सिर्फ एक सही है, 2 गलत है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार, एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर। पारादीप। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में हो जाएगा। तूतीकोरिन तमिलनाडु सही है। कांडला गुजरात सही है। नहावा सेवा महाराष्ट्र में सही है। गुप्तकालीन मंदिरों को उसके स्थान के सही मिलान करें। बुनकरों का शहर कहाँ है? तो पानीपत में। पूर्व का वेनिस कोची में है। भारत का डेट्रॉयट तो पिथमपुर। साल्ट सिटी तो हो जाएगा गुजरात। साल्ट सिटी गुजरात। 28 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 28 का डी हो जाएगा। 29 लावनी, यक्षगान, रासलीला क्रमशः किन किन राज्यों का लोक नृत्य है? तो लावनी कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का। यक्षगान कर्नाटक का। रासलीला उत्तर प्रदेश का। ये ऑप्शन हो जाएगा। गवर्नर जनरल सर जॉन शोर की हस्तक्षेप की नीति के कारण खुर्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। गलत है, निजाम की हार हुई थी। कब हुआ था खुर्दा की लड़ाई? 1795 में। मराठा और 1795 मराठा और किसके बीच हुआ था? तो निजाम के बीच, जिसमें निजाम की हार हुई थी। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, 1767 ईस्वी मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध में शामिल हुए। सही है, 2 सही है। 2 सही है, 1 गलत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? तो 1930 में दिया था। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्रीय प्रायद्वीपीय खंड के भाग है? कौन कौन है? कार्बी एंगलांग का पठार ये है। अरावली पर्वत श्रृंखला और थार मरुस्थल ये भी है। मेघालय का पठार ये भी है। छोटा नागपुर का पठार ये भी है। मीजो श्रेणी ये नहीं है। मीजो श्रेणी नहीं है। मीजो हिमालय के क्षेत्र का भाग है। मीजो श्रेणी जो है हिमालय का भाग है।
हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? तो रावी है, ब्यास है, सतलुज है, यमुना है। झेलम नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? तो रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 33 का। 34, ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? भारत का प्रायद्वीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, सही है। उत्तरी भारतीय उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? तो ना एक और ना दो, दोनों जो है सही नहीं। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है। जीव का कोई एक ऐसा गुण अकारकीय या कारकीय व्यवहारिक जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में पारंपरिक भोजन पकाने की विधियों की तुलना में कम समय और जल का कम उपयोग क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण। लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है, सही बात है। इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है, सही है। चुंबकीय गुण होता है, इसमें होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। 37 का डी। आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर। न्यूफाउंडलैंड अपनी विशिष्ट अवस्थिति के कारण वाणिज्यिक मत्स्यन के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में एक महासागरीय गर्म जलधारा, एक महासागरीय ठंडी जलधारा मिलती है। निम्नलिखित कौन महासागरीय जलधारा यहाँ मिलती है? तो कौन मिलती है? तो मिलती है लेब्राडोर और गल्फ धारा। तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 और 3 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तरी सागर में गिरती है? तो उत्तरी सागर में गिरती है कौन कौन सी नदियां? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 1, 2, 3, यानी कि राइन नदी, वेसर नदी, एल्ब नदी, सीन नदी नहीं। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास उपरोक्त परिसंपत्तियों के तरलता के घटते हुए क्रम में कौन होगा? घटते हुए क्रम में कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहला करेंसी हो जाएगा पहला नंबर में, दूसरा नंबर में हो जाएगा बैंकों के पास से मांग जमा, तरलता में हो जाएगा दूसरा नंबर। तीसरा में तरलता में हो जाएगा बैंकों के पास बचत जमा, तीसरा नंबर। और चौथा नंबर हो जाएगा बैंकों के पास सावधिक जमा, चौथा नंबर में हो जाएगा। चार 1, 3, 2 हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है? तो लुगदी सीवेज का, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सी हो जाएगा मैग्रो, घास स्थल,
झील, फिर महासागर। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना की संस्तुति 1992 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो फिरवानी समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षा करता है, सही है। वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। वह लोक वित्त का संरक्षक होता है, सही है। तो कौन कौन सही हो जाएगा? 1 और 3, बी ऑप्शन। राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन कौन सुमेलित नहीं है? तो गुजरात 1960 सही है। पंजाब 1956 ये भी सही है। झारखंड पंजाब 1956 ये गलत है, 1966 होगा, 1966। झारखंड 2000 सही है। महाराष्ट्र 1962 नहीं होगा, 1960 होगा, 1960 होगा। सिक्किम 1974 नहीं, 1975 होगा, 1975 होगा, 1975। तो कौन कौन गलत हो जाएगा? तो 2, 4 और 3, 2, 4, 3 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं हो। 1956 तो नहीं होगा। पंजाब तो 1966 है, ये भी गलत है। 3, 2 और 4 गलत है। गहन कृषि 46 हम लोग अब देखते हैं। गहन कृषि, इसको छोटा करना पड़ेगा। गहन कृषि, गहन कृषि बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन करना, ये हो जाएगा गहन कृषि। गहन कृषि में हो जाएगा 1 का 5 नंबर में आ जाएगा। फिर विस्तृत कृषि के अंतर्गत आ जाएगा बड़े आकार के खेतों के साथ उच्च यांत्रिकरण। स्थानांतरित कृषि के में आ जाएगा लंबे समय तक परती छोड़ और अधिवास चक्रण हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। मिश्रित फसल में मध्यम आकार के खेत पशुपालन के साथ फसल अंतर फसल और फसल चक्रण हो जाएगा। और भूमध्य सागरीय कृषि में हो जाएगा अति विशिष्टीकृत वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा। तो ई का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और ए का 5 हो जाएगा। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मुख्यतः पृथ्वी अवलोकन या दूर संचार संवेदन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए नियत किया गया है, सही है। यह तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है, दोनों सही है। धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बहुस्तरीय परमाणु सक्षम मिसाइल है, सही है। यह स्वदेशी विकसित पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है, तो 48 में हो जाएगा। केवल 2 सही है, एक गलत है। परमाणु सक्षम मिसाइल नहीं है, बहुस्तरीय परमाणु सक्षम मिसाइल नहीं है। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है? यदि वह पृथ्वी के केंद्र या परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर रखी जाती है तब। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की 2 मापनियां हैं। किसी ताप का रिकॉर्ड किया गया संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियों में समान हो तो वह तापमान है।
-40°C, -40°C। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो वे कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस दल के गरम दल के नेता थे। यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना प्रारंभ करता है, तब क्या होगा? तो तरंगदैर्ध्य परिवर्तन नहीं होगा और न आवृत्ति में। तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होगा और न कि आवृत्ति में। बामन का हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी बी होगा। क्या होगा? बी। तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है, तो क्या होगा? तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था? तो वोल्विन अस्कॉट। इसका नाम है सर कॉलिन अस्कॉट, इन्हीं का नाम है वोल्विन अस्कॉट। किसका मिलान गलत है? द ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू का है, सही है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का सही है। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल का सही है। अमृत बाजार पत्रिका बारिंद्र कुमार घोष नहीं है, ये हो जाएगा किनका? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका किनका है? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो डी ऑप्शन गलत है। 55 नंबर देखते हैं। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, सही है। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, सही है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। किसका मिलान गलत है? अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदिस अबाबा, सही है। ओपेक का मुख्यालय वियना, सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जिनेवा, ये गलत है, लंदन होगा, लंदन। अरब लीग के मुख्यालय काहिरा, सही है। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल पर। एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर। डी ऑप्शन हो जाएगा। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा में क्या होता है? वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा में वस्तुओं की वस्तुओं में बदला जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैज्ञानिक ने कार्बाइड नामक सबसे कठोर पदार्थ का विकास किया। कार्बाइड कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है, गलत है। तनाव की स्थिति में कार्बाइड अस्थिर रहता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 3 सही है और 2 गलत है। राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, सही है। यह राज्य के विधानमंडल, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव आयोजित करने में की शक्ति रखता है, गलत है।
राज्य विधानमंडल नहीं, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव का आयोजित करने का शक्ति रखता है, विधानमंडल नहीं। तो सिर्फ एक सही हो जाएगा, सिर्फ एक सही, यानी केवल एक, तो ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी जीव पोषण की मृतजीवी विधि पर निर्भर होती है? तो एगैरिक्स। एगैरिक्स क्या है? एक प्रकार का कवक है। प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थाइलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, सही है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, ये भी सही है। टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक उपस्थित होती है। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तीनों सही है, चारों सही है। 1 2 3 4, डी ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है? तो 67 क्या हो जाएगा? दो श्रृंखलाओं की पूरकता हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुविक एवं कवकीय किण्वन एंजाइम अपरदों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं कहलाती है अपचय। अमाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यू आकार की मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है, सही है। अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करती है, सही है। अमाशय पित्तरस स्रावित करती है, गलत है। पित्तरस यकृत स्रावित करती है, यकृत स्रावित करती है पित्तरस को। तो 1 2 सही हो जाएगा, 1 और 2, बी ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन और रोग। साइनोकोबालामिन, जीरोथैल्मिया, गलत। रेटिनॉल, पर्नीशियम एनीमिया, गलत। कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोमलेशिया, सही है। तो केवल 3 सही हो जाएगा। रेटिनॉल जीरोथैल्मिया से होता है, जीरोथैल्मिया रेटिनॉल। और साइनोकोबालामिन हो जाएगा, साइनोकोबालामिन तो पर्नीशियम एनीमिया हो जाएगा। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। व्याधि और कारक। पेप्टिक वर्ण बैक्टीरिया से होता है, पेप्टिक वर्ण बैक्टीरिया से। डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस। फिलपांव कृमि से होता है, फिलपांव कृमि से। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 71 का बी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। तो पहला क्या है? पहला सही है। दूसरा, पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। तो दोनों सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी का गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो मूल्य ह्रास नहीं शामिल किया जाता है। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर जनरल भारतीय रिजर्व बैंक का, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। टिस्को लोहा और इस्पात टिस्को। बाल्को एल्यूमिनियम की कंपनी है। और बीपीसीएल रसायन की कंपनी है, रसायन उत्पादन करता है। बेल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करता है। 75 का हो जाएगा, 75 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
75 का भी।